सपना तो कुछ और ही देखा था, पर हालात ने तो कुछ और ही दिखा दिया। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपना देश, अपना घर, अपना परिवार, बीवी बच्चे, माता पिता, भाई बहन सब छोड़ छाड़ कर दूसरे देश रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। वो भी उस देश जहां का पता नहीं कब उन पर हमला हो जाए, कब वहां जंग हो जाए और कब कौन मारा जाए। अपनी जान को दांव पर लगाकर रोजी रोटी के लिए ये बेचारे मजदूर कड़ाके की ठंड में लाइन में लगे हैं। वो भी इसलिए कि दूसरे देश में ये नौकरी करेंगे। वहां जाने के लिए शर्म आनी चाहिए हमारे देश के नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को, बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी सरकार को, जो अपने देश में इन मजदूरों को नौकरी नहीं दे पाए तो सोचा भेज दो दूसरे देश, ताकि वहां खुश तो रहेंगे, यहां की तरह दर दर भटकेंगे तो नहीं, सरकार को कोसेंगे तो नहीं। कम से कम ये तो सुनने को नहीं मिलेगा ना सरकार को कि काम नहीं है, नौकरी नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो यहां करे तो करे क्या। जी हां, इजराइल में कुछ महीने पहले तक जो युद्ध छिड़ा था वो मंजर सबने देखा था। हालात इतने खराब थे, तबाही इस कदर थी, वहां का मंजर देख खुद वहां के रहने वाले लोग दूसरे देश में पलायन करने को मजबूर थे। वहां के ही लोग दूसरे देश पलायन कर रहे थे। लेकिन लखनऊ से आई जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, इन नौजवानों को जो आप देख रहे हैं, ये लोग उसी इजराइल देश जा रहे हैं जहां के हालात कुछ महीने पहले तक भयावह थे, बेहद खराब थे, डरावने हालात थे। ये लोग वही जा रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। जो हमास इजराइल पर हमला कर रहा था, उस इजराइल के नाम पर लोग डर रहे थे। वहां की विभीषिका, वहां के हमले देखकर पूरी दुनिया डरी हुई थी। उसी इजराइल जाने को ये लोग तैयार हैं। बता दें आपको, इजराइल में काम करने वाले 10,000 लेबर की जरूरत है, जिसके लिए भर्ती चल रही है, और जिसको लेकर लखनऊ में भी इजराइल में काम करने वाले मजदूरों के लिए भर्ती चल रही है। यूपी से 10,000 मजदूर इजराइल काम करने के लिए जाने हैं, यूपी और हरियाणा से। इजराइल भर्ती के लिए लखनऊ में ITI सेंटर बनाया गया है, जहां तमाम लेबर पहुंचे, और ये सभी अपने परिवार के सपनों को पूरा करने, बच्चों के भविष्य को लेकर बेहतर करने के लिए लोग इजराइल जाने को तैयार हैं। इजराइल में काम करने के लिए कारपेंटर, प्लम्बर, टाइल फिक्सर की भर्ती हो रही है। लेकिन एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे कि पिछली सरकारों के मुकाबले बीजेपी सरकार में गरीबी कम हुई है, बेरोजगारी का आंकड़ा कम हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है, नौकरियां मिली हैं, तमाम दावे। फिर ये तस्वीरें कैसी हैं? ये कैसी तस्वीरें हैं कि जिनको अपने देश में रहकर काम करना चाहिए था, आज बड़ी संख्या में लोग अपना देश, अपना राज्य, अपना घर परिवार सब छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं, और इनका सहयोग पूरा सरकार कर रही है। बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारों को इन तस्वीरों को जरा देखना चाहिए और सोचना चाहिए। कागज पर भारत के पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में देश में रहने वाले लगभग 24 करोड़ 8 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 18% की गिरावट आई है, और इस स्थिति में रहने वाले लोगों की संख्या 29% से घटकर 11% हो गई। लेकिन इन तस्वीरों को जब कोई देखता है, जब हम आप देखते हैं, तो सोचते हैं कि देश के हालात कितने खराब हैं। ये आंकड़े सिर्फ कागजों पर हैं, अक्सर सच्चाई और हकीकत तो यही है। बता दें कि हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद इजराइल का निर्माण क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हुआ था। वहां के हालात बहुत खराब हुए थे, वहां काफी नुकसान हुआ था, और वहां काम करने वाले फिलिस्तीनियों पर इजराइल ने पाबंदी लगा दी है। कुल 80,000 फिलिस्तीनी वहां पर काम कर रहे थे। अब इजराइल, चीन और भारत से करीब 70,000 युवाओं को अपने यहाँ इस क्षेत्र में नौकरी देना चाहता है, और जिसके लिए भारत से भी बड़ी संख्या में युवा इजराइल जा रहे हैं। भारत और इजराइल सरकार के बीच मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत MOU भी साइन हुआ है। अब इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, मामला भी बड़ा है। विपक्ष कह रहा है कि इस सरकार की नाकामी है कि वो अपने देश में नौकरी नहीं दे पा रही, इसलिए वो दूसरे देश इन मजदूरों को भेज रही है। और वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोग सरकार पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। भगत राम नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि हिंदू विरोधी विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा।
यूपी के इन युवाओं को यह कहकर इजराइल भेज रहा है कि मंदिर इजराइल में बना है, जबकि मंदिर यही इनके यूपी में ही बना है। शर्म करो विपक्षियों, शर्म करो, हिंदुओं को बहकाना बंद करो। तो भगत राम नाम के यूजर है, वो लिख रहे हैं। एसएन पटेल लिखते हैं कि मंदिर बना यूपी में और दिहाड़ी करने इजराइल जाना पड़ रहा है। इजराइल ने कहा हमें मजदूर चाहिए, हमारे देश के बेशर्म नेताओं ने कहा हमारे यहां से ले जाओ, मजदूरों का देश बना के रख दिया फकीर ने। तो ऐसे लोग हैं जो सरकार पर हमला कर रहे और सरकार को कोस रहे हैं कि इस देश को आपने क्या बना दिया। मंजीत नाम के यूजर लिखते हैं कि मोदी शाह बीजेपी का रामराज, बेरोजगार युवा इजराइल नौकरी के लिए, राम मंदिर में मोदी शाह व्यस्त है। पंकज चौधरी नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि बेरोजगारों की कतार, ये नौजवान युद्धग्रस्त इजराइल में नौकरी करने को तैयार है, मौत की इन्हें परवाह नहीं है। लखनऊ आईटीआई के सामने रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग के लिए हजारों नौजवानों की कतार है। तो सच्चाई आपके सामने है। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती, चाहे प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, जो बड़े बड़े सरकार दावे करती है, ये उन दावों की खुलती पोल है कि जिनको अपने देश में नौकरी देनी चाहिए, जिनको अपने देश में रहकर काम करना चाहिए, अपना परिवार पालना चाहिए, वो आज दूसरे देश जाकर अपना परिवार पालने को मजबूर है। दूसरे देश में जाकर ये तमाम जो नौजवान है वो वहां जाकर नौकरी करेंगे, अपनी जान जोखिम में डालकर। ऐसे देखा जाए तो हमारे देश के तमाम लोग विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इजराइल एक ऐसा देश जहां पर कुछ दिन पहले हालात खराब थे, भयावह हालात थे। उस देश में लोग, वहां के लोग पलायन कर रहे थे, वहां के नाम पर लोग डर रहे थे। वहां जाने को आज भी लोग तैयार नहीं है। लोग डर रहे हैं कि कब वहां पर हमला हो जाए, कब लोग मारे जाएं। उस देश में ये लोग नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। तो इससे बुरी खबर हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।